Hi everybody, hope you are staying healthy and safe। तो वेलकम टू माय चैनल शिवम वेलनेस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि बीएमआर क्या होता है। इट्स जनरली हम इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, और जब भी हम वेट लॉस वेट गेन की बात करते हैं तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। बीएमआई, लास्ट वीडियो में मैंने बीएमआई की बात करी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इवन टॉप आई बटन पे भी आप बीएमआई के वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो मैं अगर बीएमआर की बात करूं तो बीएमआर जो होता है क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम बीएमआर, और क्या कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बीएमआर के लिए रिक्वायर्ड है, और लोगों का बीएमआर जो है कि क्या लोगों के लिए सेम होता है या फिर कैसे वेरी करता है। लोग बोलते हैं कि बीएमआर कम है तो अच्छा है या ज़्यादा है अच्छा है, कैसे डिसाइड करें। तो अगर मैं बात करूं तो बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए ढेर सारे फार्मूले आते हैं, कैलकुलेशंस आते हैं। एक हैंसेनबर्ग का इक्वेशन होता है जो कि बेस्ट है। बट अभी अगर बीएमआर कैलकुलेट करना है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जो यहाँ पे जो मेथड है जहाँ की आप एज और हाइट और वेट डाल के अपना बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑनलाइन ढेर सारे लिंक्स हैं जहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, जैसे कि बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए मैंने हाइट डाला, वेट डाला और क्या कहते हैं एज डाला, और सब किसी का बीएमआर आता है 11,500 किलो कैलोरी। तो बीएमआर है क्या, किलो कैलोरी में बीएमआर है। तो अभी जो बीएमआर है, जब भी हम दिन में क्या कहते हैं कि कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, सपोज हम मॉर्निंग उठते हैं रात को सोते हैं, उस टाइम पे हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, तो हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए जैसे कि हमें अपना क्या कहते हैं कि ब्रीदिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, डेली रूटीन की एक्टिविटी के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो होता है हमारा बीएमआर। तो इसको हम किलो कैलोरी में मेज़र करते हैं। अब बीएमआर इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही हमारा डिसाइड करता है कि किसी का वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा, राइट। तो अब हम जब भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमें पता नहीं कि कितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं थ्रू आउट द डे। अब अगर सपोज कि अब बीएमआर किसी का 1500 है, और अगर वो क्या कहते हैं कि वेट गेन करना चाहता है, वेट लूज करना चाहता है, तो अगर कोई वेट गेन करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसको क्या कहते हैं कि अपने बीएमआर से ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा, फिर अपने बीएमआर से ज़्यादा कैलोरी लेनी पड़ेगी। 1500 की जगह आपको 1800 2000 कैलोरी लेनी पड़ेगी, देन पॉसिबल है कि वो वेट गेन कर सकते हैं। और वहीं अगर कोई वेट लॉस का देख रहा है तो अपने जो भी क्या कहते हैं कि रेस्टिक मेटाबॉलिक है उस 1500, उससे उसको कम कैलोरीज लेनी पड़ेगी। मे बी अगर 1500 किसी का बीएमआर है तो उसको कह सकते हैं कि मे बी 1200 या 1300 कैलोरी लेनी पड़ेगी, ताकि उससे क्या क्या कहते हैं कि उसका वेट लॉस हो सके। और अगर कोई वेट मेंटेनेंस में है, अपना वेट क्या कहते हैं कि मेंटेन करके रखना चाहता है, अपना वेट बढ़ाना घटाना नहीं चाहता है, तो क्या कहते हैं कि उस टाइम पे वो जितना उसका बीमार है अप्रॉक्स उतनी कैलोरी अगर लेगा तो उसका वेट गेन या फिर क्या कहते हैं कि वेट लॉस नहीं होगा। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कहते हैं कि बीएमआर। अभी जब हम बीएमआर की बात करें तो उसमें कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर कोई जिम जाता है, कोई एक्सरसाइज करता है, तो उसके लिए हमें कितनी कैलोरीज लेनी पड़ती है, क्योंकि जब भी हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं तो बीएमआर इज अप्लीकेबल, लेकिन जब भी हम जिम जाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स हमारी बॉडी को देना पड़ता है, उसके लिए हमें ज़्यादा कैलोरीज क्या कहते हैं कि इंक्लूड करनी पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कि अगर हम जिम जाते हैं, नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, मीडियम वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्या कहते हैं कि जो भी बीएमआर है उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं। कि अगर कोई नॉर्मल वर्कआउट कर रहा है तो अपने बीएमआर को 1.3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 1500 इंटू 1.3। सेम में अगर कोई मीडियम वर्कआउट कर रहा है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर हैवी वर्कआउट कर रहा है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके जो भी किलो कैलोरीज आ रही है उतने किलो कैलोरीज का अगर हम फूड लेंगे, देन हम क्या कहते हैं कि हमारे बीमार के लिए सफिशिएंट है, हमारी एनर्जी मेंटेन रहेगी और हम क्या कहते हैं कि अपने बॉडी को मेंटेन भी कर सकते हैं। अब जब भी बीएमआर की बात आती है तो लोग पूछते हैं कि हम अपना बीएमआर कैलकुलेट करें तो क्या सबके लिए सेम होता है। आइडियली क्या कहते हैं सबके लिए सेम नहीं होता, मेल फीमेल्स के लिए भी सेम नहीं होता है बीएमआर, लेकिन एक आइडियल जो हमें आइडिया लग जाता है, हम ऑनलाइन कैलकुलेट करके या कुछ फॉर्मूले से कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग हम मे बी 10 to 20% का जो वेरिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि बीमार को कंसिडर करके अपना क्या कहते हैं कि अपने जो भी फूड स्टाइल या लाइफ स्टाइल को हम मेंटेन। जो बीएमआर है, जो हमारी कैलोरीज, किलो कैलोरी में जो भी कैलोरी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो
अभी क्या है कि उसको बर्न करने के लिए जो BMR है, क्या उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ेगी? नहीं। अगर आप केवल BMR के बराबर कैलोरीज ले रहे हैं तो बॉडी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में आपके जो सो के उठते हो, मे बी वॉशरूम जाते हो, मे बी थ्रू आउट द डे अपने ऑफिस जाते हो, बात करते हो लोगों से, मे बी लोग खाना खाने में जो जाता है, और जो 10% हमारा थर्मोजेनिक एनर्जी जाता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी जाती है, कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको हमारे लीवर को काम करना पड़ता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी जाती है। वो पोर्शन भी जो है क्या कहते हैं कि थर्मोजेनिक इफेक्ट, वो भी क्या कहते हैं कि हमारे BMR में इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप कोई थ्रू आउट डे बहुत हैवी एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर भी हमें उतनी एनर्जी चाहिए, कि अगर लोग कहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो मुझे मे भी खाने की जरूरत पड़े, लेकिन जो इंटरनल एक्टिविटी चल रही है थ्रू आउट द डे मतलब 24 आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके टाइम पीरियड में जो भी एनर्जी चाहिए सर्वाइवल के लिए, वो हमारे BMR में इंक्लूडेड होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसाइड कर सकते हैं डाइट की कितनी कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, और क्या कहते हैं कि इवन अगर आप क्या कहते हैं कि डिटेल्ड जानना चाहते हो कि लाइक कि मेरा जो बॉडी टाइप है उसके लिए कितना BMR है, उसके लिए क्या खाने में इंक्लूड करनी चाहिए, क्या कैलोरी होनी चाहिए, कोई वेज है कोई नॉन वेज खा रहा है, कि क्या क्या हमें कैलोरीज इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली फिटनेस ट्रेनिंग में जाना चाहते हो, अपना वेट लूज करना चाहते हो, डेफिनेटली आप क्या कहते हैं डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप मुझे अप्रोच कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया अप्रोच पे, लाइक इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, अपने सारे हेल्थ अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे करता रहता हूँ। और क्या कहते हैं कि लाइक आप मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे जाके लाइक @शिवम वेलनेस, या फिर फेसबुक @शिवम वेलनेस, ट्विटर @शिवम वेलनेस पे जाके विजिट कर सकते हो, एंड विद जहाँ की आपको ढेर सारे अपडेट्स मिलेंगे, और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही आप मोटिवेट करते रहो तो मैं और भी हेल्थ की वीडियो और वेलनेस की वीडियो बनाता रहूँगा, जो कि जिससे लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि जो अभी मेजर प्रॉब्लम है लोगों को, लॉकडाउन का प्रॉब्लम, लॉकडाउन में लोग घर में बैठे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को वेट गेन का, लोगों ने वेट गेन कर लिया है, जो कि लीड करता है ढेर सारे लाइक लाइफस्टाइल डिजीज लाइक अस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, जो कि लाइक बहुत ईजी है लोगों चीज़ों को हैंडल करना। अगर लोगों को सही आइडिया है कि कैसे इसको हम हैंडल कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कितना रख सकते हैं, कितना हम सो सकते हैं, कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या हमारा BMI या बीमार होना चाहिए, अगर ये लोगों को आइडिया है तो डेफिनेटली अपने आप को फिट रख सकते हैं। डेफिनेटली अगर कोई स्पेसिफिक कंसर्न एड्रेस करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट रीच टू अस @Shivam Wellness, and I will give my number in the description also. You can directly approach me. Thank you so much.